उत्तर प्रदेश के अंदर जो परीक्षा लीक हुई बलिया में, वहां पर एक मीडिया वाले को, दो जर्नलिस्टों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। जबकि जो असली नकल माफिया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। बलिया डीएम निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित हो। बलिया एसपी निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित। ये तस्वीर देखी आपने, कितनी हसीन तस्वीर है। इस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और उनके बेटे आर्यमन हैं, उनका पूरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अमित शाह के बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हैं, अनुराग ठाकुर के भाई बीसीसीआई में हैं। अब क्रिकेट में एक बड़ा तोहफा मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को, और पता है किस बदले में मिला है, वो मैं बता रहा हूं आपको। इनको मिला जो है इनाम, ये 1 घंटे में कश्मीर फाइल्स के 56 पोस्टर लगवाने और 2 दिन में मीट की 16 दुकानें बंद करवाने की प्रतियोगिता जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पा लिया। मेहनत का फल सबको देता है संग, लगे रहो वाह अमृतकाल। तो सोचिए कि आपके बच्चे, मैं खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आपके बच्चे जब धर्म बचाने के लिए निकले हुए हैं तो अनुराग ठाकुर का भाई, अमित शाह का बेटा, सवर्ण समाज के बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। और इसीलिए हिमांशु कुमार ने लिखा है एक पोस्ट में, समझिए, जो मैं आपको बताऊंगा और साथ में सारी बड़ी खबरें बताऊंगा। ये बुलेटिन इस देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। के फॉर्मेलिटीज भी जरूरी है। हिमांशु कुमार ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है। लिखते हैं, वर्तमान सांप्रदायिक राजनीति भारत में संविधान को बेमतलब बना देगी। भारत में संविधान से चिढ़ने वाला एक बड़ा तबका है। बड़ा तबका मतलब संख्या में बहुत कम है, उसके पास कब्जा है मीडिया पर, जुडिशियरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, बिजनेस पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, पढ़ाई लिखाई पर। और वो कब्जा है संविधान की वजह से नहीं, जाति की वजह से। और संविधान वही कब्जा हटा रहा है। बड़ी जातियों को लगता है, ये बड़ी जाति मतलब जनरल कैटेगरी के लोग, अभी उनका उतना ज्यादा शब्दों का चयन वो ऐसे ही कर रहे हैं। बड़ी जातियों को लगता है कि संविधान ने नीच जातियों को उनके बराबर में बिठाकर बहुत बड़ा न्याय किया है। हिंदुत्व का राज आया तो बड़ी जातियों का पुराना गौरव फिर से स्थापित हो जाएगा। इसलिए संविधान को बचाने या संविधान का राज स्थापित करने की उम्मीद सवर्ण जातियों से बिल्कुल मत कीजिए। भारत में संविधान को बचाना है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, OBC, ट्राइबल, माइनॉरिटी को लड़ना होगा। शेड्यूल कास्ट OBC भारत की जनसंख्या का बहुमत है, इसलिए भाजपा भी इन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए इन्हें लगातार मुसलमानों से नफरत करने का कार्यक्रम देती रहती है। संविधान का राज खत्म हुआ तो नुकसान शेड्यूल कास्ट और OBC का ही होगा। इस समय देश में एक बहुजन राजनीति की बहुत जरूरत है, ऐसी राजनीति की जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ट्राइबल, मजदूरों और अन्य किसान के मुद्दे को राजनीतिक राजनीति खड़ी करे। पुरानी पार्टियों से नई राजनीति की उम्मीद मत कीजिए। नया आंदोलन, नई राजनीति, नए नेता, नए समय की जरूरत है। तो ये एक ब्राह्मण लिख सकता है, लेकिन सोचिए इस देश में SC ST OBC के लोग जो है वो नहीं बोल रहे। अब ये तस्वीर देखिए, हार्वर्ड जिसे सिखाता है, केरल जिसके सामने शीश नवाता है, यह स्वास्थ्य का वह योगी मॉडल है, अनुराग सिंह ने भेजा है। बलिया जिले के चिकलहर में के सुकुल प्रजापति अपनी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकर लेकर जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जब आप जाएंगे तो सड़कों पर बेपरवाह बेतरतीब सोने वाले सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। इस देश में उनकी इतनी भी आर्थिक हैसियत नहीं है कि वो अपने परिवार के, अपने बच्चों का इलाज करा सके प्राइवेट अस्पताल में। हम सब उसके शिकार हैं। कब समझोगे आप लोग? आप नहीं समझोगे तब तक जब तक आपके अंदर शिक्षा न हो। आज मुझे एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि राजस्थान में मुसलमानों ने हमला किया है। मैंने कहा कि किस पर हमला किया है? तो हिंदुओं पर हमला किया है। मैंने कहा हिंदुओं पर हमला किया है या RSS BJP के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है?
जिस दिन इस देश में SC ST OBC अपने अधिकार के लिए सचेत हो जाएगा, ये जो मुसलमान को जो लोग डरा रहे हैं वो घर में बैठ जाएंगे। जब मुसलमान इस देश में ताकतवर थे, मुगल थे, तो कौन लोग उसके यहाँ नौकरी करते थे? नाम देख लीजिए, बीरबल। कौन लोग उसके यहाँ शादी करते थे? टोडरमल, बीरबल, सब कौन लोग थे? नवरत्न कौन थे? जब इस देश में अंग्रेज मजबूत थे तो कौन उसके यहाँ नौकरी करते थे? सब नाम याद रखिए। कितना झुटलाएंगे इतिहास को। देश में महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। भाजपा के मंत्री केंद्रीय मंत्री बघेल और बेरहम जनता पार्टी जिग्नेश मेवानी ने ये नाम दिया है। और ये वो तस्वीर सोशल मीडिया, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे को बड़ी सियासी लॉन्चिंग हुई है और वो क्रिकेट में सीधे बड़ी छलांग लगाया। आपका बच्चा त्रिशूल उठा। और सोचिए, अल्लाहू अकबर बोलकर लोगों को काटना मारना ही था तो खामखा IIT की एक सीट बर्बाद कर दी। किस काम के बंदे को सीट मिली होती तो देश का। ये सुशांत सिन्हा लिखता है। ये आदमी जो इसने कानून को हाथ में लिया है ना, इसको आतंकी कहा जा रहा है। बिल्कुल सही, इसको सजा मिली है। लेकिन उनका क्या, जो जितेंद्र मेघवाल के हत्यारे हैं, उनका क्या, जो हाथरस की बेटी के रेपिस्ट है, उनका क्या, जो रोज रोहित वेमुला, पायल तडवी, SC ST OBC माइनॉरिटी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रोज मारते हैं। आज एक खबर बताऊंगा, OBC के एक कलेक्टर कैसे नप गए हैं। तो अब तो कर्मचारियों की भी बारी है। यादवों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो सोचिए, इस शख्स को सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कानून हाथ में लिया। मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक काका बानी है, एक मुस्लिम युवा है, फेसबुक पर बहुत पढ़ते, वो लिखते हैं कि भारत का संविधान जो है वो मुसलमानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। नहीं मेरे दोस्त, भारत का संविधान चलाने वाला वहां जिनको तुमने बैठाया है, हमने बैठाया, SC ST OBC के लोगों ने बैठाया है। बाबा साहब ने कहा था संविधान चाहे जितना बढ़िया हो, जब उसके चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और संविधान जितना भी खराब हो, उतने चलाने वाले लोग अच्छे रहेंगे तो संविधान अच्छा होगा। तो जिनके हाथ में संविधान है वो बेईमान हो गए हैं। और जो सुशांत सिन्हा इस शख्स को कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। IIT में क्यों गया जब हिंसा करनी थी? लेकिन सुशांत सिन्हा, तुम्हें भी जब चापलूसी, पत्रकारिता, चापलूसी, धार्मिक कट्टरता और जातिवाद करना था, तुम पत्रकार क्यों बने? किसी मठ में चले जाते, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते। पत्रकार तो नहीं कहो खुद को। कुंवरदानिश अली का एक वीडियो देखिए। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि पत्रकारों को, विसिल ब्लोअर को जेल में डाला जा रहा है। ये पूरा वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। 10 सेकंड का बाइट है, सुन लीजिए ट्रू विंडो में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परीक्षा लीक हुई बलिया में, वहां पर एक मीडिया वाले को, दो जर्नलिस्टों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। जबकि जो असली नकल माफिया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये मैं खाकी हूँ। इस शख्स की तारीफ कीजिए, जितनी भी तारीफ कीजिए। इन्होंने जान पर खेलकर लोगों की बात, जान बचाई है, पुलिस का मान बढ़ाया है। और 2014 से पहले पेट्रोल डीजल समेत कीमतों समेत 2014 से पहले जब पेट्रोल डीजल समेत कीमतों समेत महंगाई होती थी तो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। 2014 के बाद महंगाई होती है तो लोग नमाज, हिजाब, बुर्का, जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए। और यूपी में बड़ा एक्शन, ये आदित्य तिवारी ट्वीट करते हैं। DM औरैया सस्पेंड किए गए, सुनील वर्मा सस्पेंड किए गए काम में लापरवाही और करप्शन की शिकायत के बाद। सोचिए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारी हो, मंत्री हो। बंडारू लक्ष्मण, बीजेपी में एकमात्र दलित अध्यक्ष, उनको सजा मिली। अभी वर्मा जी नप गए। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तब तक नपते रहेंगे जब तक आप दिमागी रूप से डरेंगे और अपने ऊपर अत्याचार को आंदोलन नहीं बनाएंगे। सोचिए, एक मूछ बड़ा सा एक ठाकुर साहब थे, ऐसे मूछ रखते थे, SP साहब ने सस्पेंड किया। उन्होंने मीडिया में आके धज्जियां उड़ा दी SP साहब की सोशल मीडिया पर और दोबारा नियुक्ति हुई। लेकिन ये DM साहब नहीं बोलेंगे। ये डर जो है ना, ये जाति नहीं है। जैसे जाति नहीं जाती है, डर नहीं जाती है। अरे जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। वर्मा जी खुल के बोलिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे अब जातिवाद के शिकार SC ST OBC माइनॉरिटी का मजदूर नहीं, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, पढ़े लिखे लोग होंगे। लिख लीजिए। और ये देखिए, एक ट्विटर पर एक और पोस्ट जो है, एक जज साहब को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। एक द लाइव ने कहा है, एक बुलंदशहर के यूपी का पिता सुप्रीम कोर्ट चला गया। उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब मेरी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। जज साहब ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाओ। उन्होंने कहा कि
हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वहाँ मेरे घर से दूर है, तो भी उन्होंने, यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, तो भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं बुलंदशहर से हाई कोर्ट दूर है, सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे फाइलों की पेंडिंग पड़ी हुई है। उस सुप्रीम कोर्ट में लोग तंज कर रहे हैं कि किस तरह से नींबू पानी को लेकर भी सुनवाई होती है, लेकिन बच्ची के बलात्कार को लेकर सुनवाई नहीं हुई। पूरी खबर आगे बताऊंगा। और ये देखिए, भारत में श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर, पीएम की मीटिंग में हुई चर्चा। सोचिए, वहां भी इसी तरह से बुद्धिस्ट बहुल लोगों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला किया और यह हालत है। ये देखिए, काउंसिल ने कहा, आई एम विक्टिम फादर, दिस इज peculiar situation, CGI. You can go to High Court and say the same. Why coming directly to SC? Council, I am from Bulandshahr. SC is far away the SC. CGI, we can grant liberty to approach SC. Every writ petition I can't entertain. Mr. CGI, you are not advising to rich people as per court. Rich people can directly approach to higher court with the bunch of money, but the rule of change for poor people और मिडिल क्लास बिकॉज दे कांट पे हाई मनी अमाउंट। वाई, वरिंदर झा ने इसको लिखा है, वाई टाइम पास सिस्टम एग्जिस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए, सतपाल तंवर की गाड़ी पर हमला हुआ है। वो लगातार जितेंद्र मेघवाल को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, बहुजनों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये देखिए, ओबीसी के लोग लगातार मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें हैं आरक्षण को लेकर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के एमएलए गिरिराज मलिंगा ने बिजली विभाग के दलित एईएन की 22 जगह हटिया तोड़ी है ये। और अब धारा 370 में केस हुआ है, पता नहीं उसकी कब गिरफ्तारी होगी। और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखिए, तस्वीर बलिया जिले के चिकलहर की है, जहां सुकुल प्रजापति SC ST OBC के लोग किस तरह से मजबूर है। और औरैया के डीएम और 2013 बैच के IAS सुनील वर्मा जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये है ओबीसी की हालत। और आज झलकारी बाई की जयंती है। झलकारी बाई वही हैं जिन्होंने रानी झांसी के बदले लड़ाई लड़ी थी। उनके पति का देहांत, उनको कटप्पा कह सकते हैं, उनके पति कटप्पा थे। बाद में वो जब शहीद हुए तो रानी झांसी को पास दिया इन्होंने कि आप निकल जाइए अपने बच्चे के साथ, और लड़ाई झलकारी बाई ने लड़ी। उनकी जयंती है। और यूपी में ये वीडियो बताया जा रहा है कि गाजीपुर का है, जहाँ एक पूर्व विधायक जो बीजेपी की हैं, उन्होंने इस तरह से हुदंग मचाया। और ये तस्वीर हर्ष गोयनका ने शेयर किया है। पहले सवाल पूछा जाता था नेताओं से मीडिया, और अब मीडिया जनता से सवाल पूछ रही है। और पत्रकारों की ये जो आपने देखा था, मैंने जो आपको मोन्टाज में दिखाया था वीडियो, बलिया में, गाजीपुर में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से खबर छापने पर पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। और गुजरात मॉडल राज्य पर कर्जा बढ़कर हुआ 3.8 लाख करोड़। सीएजी ने कहा कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। तो ये गुजरात मॉडल है, दीपक शर्मा ने। और ये देखिए, 1857 की क्रांति की गवाह बनने वाली बलिया की धरती पर पत्रकारों ने क्रांति का बिगुल फूका। मनीष पांडे ने ट्वीट किया, कुछ पत्रकारों को गिरफ्तारी हुई थी, वो पत्रकार अपनी जिंदगी बचा लेंगे, हम लोग के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और ये देखिए, चंदौली में गेहूं की फसल, यूपी के चंदौली में गेहूं की फसल में आग लग गई, स्क्रीनशॉट लगाइए। और एक गीत मनोज मुंशीर है, वो पहले मनोज मुंशीर था, अब वो मनोज शुक्ला हो गया है जब उसकी सरकार आई है। और इसको लेकर, और ये देखिए, एटा में जिस यादव के मकान पर आज बुलडोजर चल रहा है, उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो यादव है। 2022 में योगी सरकार थी और अधिकारियों ने लिखित में दिया है कि कोई अवैध जमीन पर कब्जा नहीं है, सरकारी जमीन भी नहीं है। क्यों नहीं? इस देश के सारे अवैध जमीनों को गिरा पर जो बने हुए हैं तमाम चीजें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भावनाएं हाथ हो जाएंगी, उसको ढा क्यों नहीं दिया जाता है? और ये लास्ट में देखिए, भंते चंदिमा का ये वीडियो है, उनको सारनाथ में पूजा करने से रोका गया था, उसके बाद हजारों की संख्या में वो वहां पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और सीएनजी पेट्रोल लगातार महंगे हो रहे हैं। तो मोन्टाज में आपने जो देखा पत्रकारों को, सोचिए 2014 से पहले प्रोटेस्ट भी होता था, पत्रकार भी थे, अब सरकार से सवाल पूछेंगे तो जेल है। इसी को इमरजेंसी कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।